भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल से स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आज हम आप सबको एक ऐसा कथा सुनाना चाहता हूँ जिसमें अर्जुन जी अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के वध को उद्धत हो गए थे, तैयार हो गए थे। आखिर क्यों? महाभारत में पांचों पांडवों का आपस में प्रेम एक उदाहरण है। चारों छोटे भाई अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का अपने पिता की भांति आदर करते थे। किंतु महाभारत में एक ऐसी कथा भी है जब अर्जुन युधिष्ठिर का वध करने को उद्धत हो गए, तैयार हो गए। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अर्जुन को ऐसा करना पड़ा? कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 16वें दिन जब कर्ण का पराक्रम अपने चरम पर था, उसने एक एक करके सहदेव, नकुल, भीम और युधिष्ठिर को युद्ध में परास्त किया। उसने सबको परास्त तो किया, किंतु माता कुंती को दिए वचन के कारण उनका वध नहीं किया। युधिष्ठिर ने कर्ण से घोर युद्ध किया, किंतु वे कर्ण प्रहारों से अत्यंत आहत हो गए। वे इतने घायल थे कि उन्हें वापस शिविर ले जाना पड़ा। अब कर्ण का सामना करना केवल अर्जुन के ही बस में था। पांडवों की सारी आशाएं अब केवल अर्जुन पर ही टिकी थी। अंततः अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध आरंभ हो गया। भाइयों एवं बहनों, आगे की और कथा सुनने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। कर्ण और अर्जुन का युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। दोनों अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उधर शिविर में युधिष्ठिर को सूचना मिली कि अर्जुन कर्ण से युद्ध कर रहे हैं। ये जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि आज अर्जुन अवश्य ही कर्ण का वध कर पांडवों सेना को भय मुक्त कर देंगे। उधर कर्ण और अर्जुन का युद्ध बड़ी देर तक चलता रहा। युद्ध करते समय अर्जुन ने देखा कि युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित नहीं हैं, तो वे शंकित हो गए। उन्होंने पता किया तो जाना कि युधिष्ठिर घायल अवस्था में शिविर में हैं, तो वे वहां तत्काल जाने को तैयार हुए। किंतु युद्ध छोड़कर कैसे जाते? तब भीम ने आकर कर्ण का सामना किया और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर को देखने तत्काल शिविर पहुंचे। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को वहां देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा अर्जुन कर्ण का वध कर उन्हें इसकी सूचना देने आए हैं। किंतु जब अर्जुन ने उन्हें बताया कि कर्ण अभी जीवित है और वे उन्हें देखने यहाँ आए हैं, तो युधिष्ठिर बड़े क्रोधित हुए। क्रोध में उन्हें स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा और उन्होंने अर्जुन से बहुत कटु वचन कहे, यहाँ तक कि क्रोध में उन्हें कायर तक कह डाला। किंतु अर्जुन चुपचाप सुनते रहे। किंतु इस पर भी युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अर्जुन से कहा कि यदि तुम कर्ण का सामना करने से डरते हो तो अपना गांडीव उतार कर फेंक दो। ये सुनते ही अर्जुन था दुख में डूब गए और एक तलवार लेकर युधिष्ठिर की ओर बढ़े। बात को बिगड़ता देखकर श्री कृष्ण तत्काल दोनों के बीच में आ गए और अर्जुन से पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं। तब अर्जुन ने उन्हें बताया कि हे माधव, मेरी एक गुप्त प्रतिज्ञा है कि यदि कोई भी मेरे गांडीव की निंदा करेगा तो मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। मैं एक क्षत्रिय हूँ, इसी कारण अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा और उसके पश्चात आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि अपने भ्राता का वध करने के पश्चात मैं किसी भी स्थिति में जीवित नहीं रह सकता। आज मेरा मरण निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, पार्थ,
लगता है तुमने मेरे द्वारा दिया गया गीता ज्ञान केवल सुना किंतु समझा नहीं। प्रतिज्ञा के लिए अधर्म करना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है और तुम वही करने जा रहे हो। किंतु यदि तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा इतनी ही प्यारी है तो शास्त्रों में उसका भी उपाय दिया गया है। अपनों से बड़ों का अपमान करना भी उनका वध करने के ही समान माना गया है। तुम युधिष्ठिर का अपमान कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर को अपशब्द कहे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, किंतु इससे उन्हें इतना क्षोभ हुआ कि उस कुंठा में वे आत्महत्या करने को प्रस्तुत हुए। किंतु फिर एक बार श्री कृष्ण ने स्थिति को संभाला और अर्जुन को उस कायरतापूर्ण कृत्य को करने से रोका। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्महत्या को महापाप माना गया है और उस जैसे क्षत्रिय योद्धा को भी ये शोभा नहीं देता, और यदि वो इस प्रकार आत्महत्या कर लेंगे तो इतिहास यही कहेगा कि उन्होंने कर्ण से भयभीत होकर ऐसा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बहुत समझाने के बाद अर्जुन का क्षोभ कुछ कम हुआ। अगले दिन उसका कर्ण के साथ निर्णायक युद्ध हुआ और उन्होंने अंततः कर्ण का वध कर पांडव सेना को निष्कंटक किया। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।